हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स, स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स। सबसे पहले आता है क्लास। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या करता है ना कि इतना सारा डेटा लिखा हुआ है वहाँ पे, तो इसको सुटेबल ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता है। तो वो जो ग्रुप्स हैं उनको हम कहते हैं क्लासेस। तो उसको जैसे देखिए, अगर हम लोग एक्सक्लूसिव मेथड लेते हैं तो जैसे कि 0 to 10, तो अब हम 0 से लेकर 9 तक के सारे ही वैल्यूज इसी क्लास में इंक्लूड करेंगे। और 0 to 9 अगर है एंड देन 10 to 19 है, तो इसमें आप 0 to 9 से लेकर सारे के सारे ही नंबर इसी क्लास में आप ऐड करते जाओगे। तो बेसिकली ये जो ग्रुप्ड पार्ट है इट इज कॉल्ड क्लास। ये 0 to 9, 10 to 19 या 0 to 10, दीज आर कॉल्ड क्लास। अब क्लास लिमिट होती है। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि लेट अस कंसीडर हमने लिया है क्लासेस 6 to 10, तो इस क्लास में ये जो 6 है, जो छोटा वाला नंबर है, दैट इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट। और जो 10 है, जो अपर वैल्यू है उसकी, दैट इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे जो ये है, हमने जो एग्जांपल्स लिए हैं इसके हिसाब से दिस 0 इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट and this 9 is called upper class limit. I hope you understood. ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। अब जैसे कि हमने कहा, इन्होंने एग्जांपल दिया है हमें कि लेट अस कंसिडर कि हमने एक टेबल ले लिया है, क्लास ले लिया है 11 to 15। तो अब ये 11 to 15 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं तो वो कितने बार आ चुके हैं, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस क्लास में कितने नंबर आ चुके हैं, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था हमें, वहां पे ऐसा बोला गया था कि 11 to 15 ये 20 टाइम्स आ चुके हैं, इसके बीच के जो नंबर्स हैं वो 20 टाइम्स आ चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देन क्लास विड्थ। अब इस क्लास विड्थ को क्लास साइज भी बोला जाता है, क्लास इंटरवल भी बोला जाता है। तो जब आप कोई क्लासेस लेते हो तो उस क्लास में जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। अब जैसे कि 5 और 10 है, तो 5 और 10 में 5 तो आपका लोअर क्लास लिमिट है, 10 आपका अपर क्लास लिमिट है। तो जब आप 10 - 5 करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। तो ये जो 5 है इट इज कॉल्ड क्लास विड्थ। इसे हम क्लास इंटरवल या क्लास साइज भी बोलेंगे। तो ये सेम ही आती है, जैसे कि 10 to 15 है, आप 15 में से 10 माइनस करो यू विल गेट 10। 15 to 20 है, 20 - 15 करो यू विल गेट 5। ठीक है। अब आता है क्लास मार्क। तो ये जो क्लास मार्क है ये क्या है, ये एवरेज है। किसका किसका एवरेज है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। इसका एडिशन जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड मतलब डिवाइड बाय 2 करने के बाद में जो आएगा वो है क्लास मार्क। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो 0 to 10 था वो ले लेते हैं। तो 0 to 10 में हमारा लोअर क्लास लिमिट था 0, अपर क्लास लिमिट था 10, डिवाइड बाय 2। तो 0 + 10 10 हो गया, 10/2 5 हो गया। तो हमारा जो क्लास मार्क आएगा वो आएगा 5। अब इस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देयर आर 2 मेथड्स, वन इज इंक्लूसिव एंड द अनदर वन इज एक्सक्लूसिव या कंटिन्यूअस मेथड। इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने देखिए, अब मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिए 0 to 9, 10 to 19, देन 20 to 29। अब इसमें देखिए ये जो लिमिट्स है ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, दे आर इंडिविजुअल। 9 अलग है, 10 अलग है। तो इस कंडीशन में दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव मेथड। यहाँ पे मैं नंबर्स लेते टाइम पे 0 से लेकर 9 तक के जितने भी नंबर है, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं 9 को भी यहीं पे काउंट करूंगी। ठीक है। 10 to 19, तो 10 से लेकर 19 तक के सारे नंबर इसी में आ जाएंगे। बट एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है ना, एक्सक्लूसिव या जिसे हम कंटिन्यूअस मेथड भी बोलते हैं, इसमें ऐसे नहीं होगा। 0 to 10 है, 10 to 20, 20 to 30। अब देखिए यहाँ पे 10 जो है वो रिपीट हो रहा है, 20 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो अगर समझो आपने 10 को इस वाले क्लास में भी काउंट किया, आपने 10 को इस वाले क्लास में भी काउंट किया, तो आपका काउंटिंग तो रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए एक्सक्लूसिव में हम 0 to 10 में अपर क्लास लिमिट को काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो नंबर काउंट करेंगे वो 0 to 9 तक के ही काउंट करेंगे। हियर वी कैन काउंट 10 क्योंकि ये लोअर क्लास लिमिट है। तो 10 से लेकर 20 में हम 20 को काउंट नहीं करेंगे, हम 10 to 19 तक के ही काउंट करेंगे और 20 जो है वो नेक्स्ट क्लास में काउंट होगा। सो दिस इज कॉल्ड
एक्सक्लूसिव मेथड, जिसमें आपका अपर क्लास लिमिट को आपको काउंटिंग नहीं करनी है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हो गए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो जो एक्सरसाइज 7.3 है वहां पे देखिए आपको क्या पूछा गया है। फॉर क्लास इंटरवल 20 to 25 लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट आपको बताना है। एज आई हैव टोल्ड यू, जो वैल्यू स्मॉलर है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख देंगे, जो वैल्यू आपकी स्मॉलर है वो है आपकी लोअर क्लास लिमिट। तो यहाँ पे आपका लोअर क्लास लिमिट क्या आ जाएगा 20, और जो वैल्यू बड़ी है वो है आपका अपर क्लास लिमिट। तो जो आपका अपर क्लास लिमिट है वो हो जाएगा 25। ठीक है, इट्स वेरी इजी, 1 मार्क का ही क्वेश्चन है। नाउ फाइंड द क्लास मार्क ऑफ 35 एंड 40। तो हमने क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या देखा है, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो 35 प्लस 40 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 75। 75 अपॉन 2 आपका आंसर कितना आएगा, 2 3 6, 2 7 14, 37.5। सो दिस इज योर क्लास मार्क। अब देखिए यहाँ पे जो नया वाला क्वेश्चन आया है, इफ क्लास मार्क इज 10 एंड क्लास विड्थ इज 6 देन फाइंड द क्लासेस। अब क्लास मार्क हमको पता है, क्लास मार्क यानी क्या है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देती हूँ, लेट द लोअर क्लास लिमिट ऑफ all classes, lower class limit of all classes is x and upper class limit of all classes is y, है ना। तो क्लास मार्क आप कैसे निकालते हो, क्लास मार्क मतलब उन दोनों का एडिशन अपॉन 2। तो ये दिया है आपको 10, तो अगर मैंने 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्लास विड्थ है, तो क्लास विड्थ यानी उसका डिफरेंस। अब अपर क्लास लिमिट यानी उसका वैल्यू ज्यादा है, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। आई हैवंट चेंज द साइन, मैंने बस उसको ऑर्डर चेंज कर दिया है कि x को पहले ले लिया है और y को बाद में ले लिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2 के माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर by adding equation 1 and 2। तो जब आप 1 and 2 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स विल बी कैंसल्ड, y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 26। तो 26/2, तो आपका y कितना आ गया, 13 आ गया है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 20। तो ये प्लस 13 जब उस साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा, 20 माइनस 13 इज 7, है ना। तो जो हमारा अपर क्लास लिमिट या फिर हमारा जो क्लास आया हुआ है वो आएगा 7 एंड 13। देयरफॉर द क्लास इज 7 एंड 13। इसको मैं बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए 4th क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया है, जानबूझ के कुछ कुछ नंबर को मिसिंग कर दिया है, तो हमें वो ढूंढना है। क्या लिखा है देखिए, 12 to 13। 12 to 13 में आपको टेलीमार्क कितने दिए हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो जो फ्रीक्वेंसी आई हुई है वो है 5 की। 13 to 14 चेक कीजिए, ये 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14। तो जो फ्रीक्वेंसी आई है वो है 14 की।
14 to 15 में कुछ भी नहीं दिया है, ना टैली मार्क्स दिए हैं, ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है। 15 to 16 में 1 2 3 4 दिया हुआ है, बट दे हैव गिवन द एडिशन। तो अगर आप इसको ऐड करते हो 5 + 14 + 4, तो आपका एडिशन कितना हो जाएगा? एक मिनट, मैं यहाँ पे साइड में एडिशन करके बताती हूँ आपको। 5 + 14 प्लस, अब हम इसको बॉक्स से लिख लेते हैं, +4 = 35। लेट अस कंसिडर दिस इज x। तो x + 5 + 4 9, 14 + 9 23। ठीक है, तो ये 23 जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो 35 - 23, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12, है ना। तो यहाँ पे हम लोग फिर टैली मार्क्स भी ड्रॉ कर लेते हैं एंड नंबर भी लिख देंगे। नंबर कितना आएगा आपका? 12 नंबर आ जाएगा। और जब हमें टैली मार्क्स ड्रॉ करने हैं तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये हो गए 5 6 7 8 9 10 और ऊपर से 2। आई होप यू अंडरस्टूड। 5th क्वेश्चन देखिए। इसमें पूरे टोटल हमें कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। उसमें से भी कहीं कहीं पे हमें सब क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5th वाला क्वेश्चन देखिए। इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट ऑफ सर्टन स्कूल देयर आर 45 स्टूडेंट। तो हमें टोटल स्टूडेंट्स पता है। ऑफ हरित सेना, उन्होंने रिकॉर्ड दे रखा है, हमें टैली मार्क मतलब पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाना है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमें सबसे पहले टेबल बनाना पड़ता है। टेबल में सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन डालेंगे कि क्या है, किस चीज के बारे में है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड है, फिर टैली मार्क्स लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे छोटा नंबर आप पहले चेक कर लो। आई थिंक द स्मॉलर वन इज 3, देन 4, देन 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे उन्होंने जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं वो 3 4 5 6 7 ऐसे दिए हैं। ऐसी कंडीशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग टेबल बना के अब 3 को हम काउंट करते हैं। अब आप 3 को काउंट करोगे कि 3 कितने बार आ चुका है। इसको ना आप पेंसिल से स्ट्राइक करना टेक्स्ट बुक में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 आ चुका है आपका 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी 10 हो जाएगी। अब 4 को देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये आ चुका है 11 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो फ्रीक्वेंसी आ गई है आपकी 11 टाइम्स। अब 5 को देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 10 11। आपका 5 भी 11 टाइम्स ही आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी आ गई है हमारी 11। द नेक्स्ट नंबर इज 6। 1 2 3 4 5 6 7। जो 6th है, 6 नंबर, वो 7 टाइम्स आ चुका है। देन 7th नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जो 7 नंबर है वो आ गया है 6 टाइम। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपको इसका एडिशन करना पड़ेगा कि क्या सही में 45 आ चुका है। सो 1 + 1 2, 2 + 7 9, 9 + 6 15, कैरी 5, सॉरी 15, 6 + 7 13 14 15, यस कैरी 1, 1 + 1 + 1 45। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है। n = 45। मूविंग टूवर्ड्स 6th सम। यहाँ पे आपको
पाई की वैल्यू दी है, ये पी नहीं है एक्चुअली, ये इट्स अ पाई। पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो पाई का हमें 50 डेसिमल तक के वैल्यू दिया है, हम लोग सिर्फ 3.14 यूज करते हैं फॉर आर कन्वीनियंस, बट एक्चुअली इट इज इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर जो होते हैं ना वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो कभी खत्म होगी ही नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने जो वैल्यू दी है वो अराउंड 50 डेसिमल प्लेसेस तक के दी है। हमें अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया है वैसे ही बनाना है। सो अब हमें नंबर देखने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना हमें 0 भी दिख रहा है, चेक हियर। तो जो आपका टैली मतलब जो डिजिट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, सो दोज डिजिट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, द डिजिट्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब टैली मार्क ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0 को देखने वाले हैं कि 0 कितने बार आ चुका है। ये है 1 एंड दिस इज 2। तो जो 0 है ये है 2 टाइम्स। उसके बाद में 1 देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो जो 1 है वो 5 टाइम्स आ चुका है। देन 2 1 2 3 4 5। तो ये है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5। 3 भी जो है वो भी 5 टाइम्स आ चुका है। सॉरी, 2 इज कम फॉर 5 टाइम्स, थर्ड डिजिट है वो। देन 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हैव आई डन मिस्टेक? ओके, इसमें ना ये थोड़ा सा देखिए, टेबल ऑफ डिजिट्स अपीयरिंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट एंड व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने ये वाला नंबर भी काउंट कर लिया है, तो इसको नहीं काउंट करना है। तो हम फिर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स, क्योंकि आफ्टर डेसिमल ही काउंट करने के लिए बोला है। तो ये हो जाएंगे 8। अब देखते हैं 4, 1 2 3 4। 4 जो है वो 4 टाइम्स आ गया, 1 2 3 4। अब 5 देखते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो जो 5 है वो 5 टाइम्स आ चुका है, 1 2 3 4 5। नाउ सिक्स्थ सम, सिक्स्थ डिजिट, 1 2 3 4 6 जो है वो 4 टाइम्स ही है, 1 2 3 4। देन 7 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। 7 भी 4 टाइम्स ही आया हुआ है। 8 चेक करते हैं, 8 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5। ओके, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स। नाउ 9 1 2 3 4 5 6 7। Have I missed? Yes, this one is I have missed. 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए 5 + 5 10, 8 + 2 10, 10 + 10 हो गया आपका 20। 20 के बाद में 20 +
10, 30, then 8 plus 4, 12, 12 plus 4, 16 plus 4, 20, 30 plus 20 आपका टोटल आ गया है यहाँ पे 50। तो जो आपका n है वो है 50 एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आर टैली मार्क, यानी वो जो हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल है वो भी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। नाउ सेवेंथ सम, सेवेंथ सम में हमें क्या दिया है, एक टेबल में आपको क्लास मार्क और उसके फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं और कहा है कि इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए दोनों तरीकों से, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। तो ऑलवेज रिमेंबर जो हमारा क्लास मार्क होता है वो क्लास मार्क कैसा है, देखिए क्लास मार्क हम लोग कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि x1 x और y कंसिडर कर लेते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम कंसिडर किया था। तो हमें दिया है 5, तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्लास विड्थ। तो क्लास विड्थ मतलब क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू क्लास मार्क्स, आप ऐसा ले सकते हो, डिफरेंस बिटवीन टू क्लास मार्क्स। और वैसे हमारा क्लास विड्थ का फॉर्मूला क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा क्लास विड्थ। तो यहाँ पे हम लोग समझने के लिए 15 माइनस 5 ले लेंगे विच विल बी 10 सॉरी, y माइनस एक्स आपका आंसर कितना आ गया है, 10 आ गया है। तो इफ आई विल एड दिस टू नंबर्स लाइक x प्लस वाई और x माइनस वाई जो दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बाय एडिंग 1 and 2, by adding equation 1 and 2। तो x plus y is equal to 10 and minus x plus y is equal to also 10। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, और 2y is equal to 20। तो y is equal to क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 2 मीन्स y आ गया आपका 10। अब अगर आपका y 10 आ गया है एंड इफ यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y का वैल्यू ही 10 है। तो जब 10 में से 10 जाएगा x का आंसर कितना आएगा आपका 0। इसका मतलब जो आपका लोअर क्लास लिमिट है दैट इज 0 एंड जो अपर क्लास लिमिट है वो है 10। अब यहाँ पे हम लोग जो दिस वन इज ऑफ इंक्लूसिव मेथड ना, तो मैं पहले एक्सक्लूसिव मेथड का बता देती हूँ क्योंकि एक्सक्लूसिव मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, ये आप डायरेक्टली लिख देते हो। 0 to 10 आपका अगर फर्स्ट आ जाएगा तो नेक्स्ट वाला आपका क्या होगा 10 to 20। हाउ, क्योंकि इसका क्लास मार्क 15 है ना, तो 10 plus 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 15। देन द नेक्स्ट वन इज 20 20 30 एंड द नेक्स्ट वन इज ऑफ 30 35। फ्रीक्वेंसी हमें दिए हुए हैं, जस्ट अ सेकंड आई विल राइट द फ्रीक्वेंसीज टू। अब ये तो हो गया हमारा जो है एक्सक्लूसिव मेथड में, है ना। एक्सक्लूसिव मतलब में हम क्या करते हैं, उसको भी हम लोग करेक्ट कर लेते, काउंट कर लेते हैं उसमें, किसमें, ये जो हमारे क्लासेस है उसमें हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं। बट अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि भाई हमें इंक्लूसिव में इस पैटर्न को कैसे लेना है। तो ऑलवेज रिमेंबर इंक्लूसिव में अगर आपको लेना है तो हमें ये तो पता है कि इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 10 है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट में जो हमारा लोअर क्लास लिमिट है वहां पे हम 0.5 ऐड कर देंगे। एक मिनट, और 20.5 देन 30.5, और जो हमारा अपर
अपर क्लास लिमिट है, उस अपर क्लास लिमिट में से हम 0.5 माइनस कर देंगे। तो 10 में से अगर आप 0.5 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.5। अगर आपने 9.5 प्लस 0.5 किया तो आपको 10 मिलेगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर 5 हो जाएगा। हमने क्या कहा कि जो हमारे लोअर क्लास लिमिट है उसमें आपको 0.5 ऐड करना है, और जो अपर क्लास लिमिट है उसमें से आपको 0.5 माइनस करना है। ठीक है ना, अपर क्लास लिमिट को हमें माइनस करना है। ये ना 30 to 35 गलती से हो गया, 30 to 40 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 39.5। व्हाट इट। और जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें ऑलरेडी दे रखी है उन्होंने, फ्रीक्वेंसी वोंट चेंज, और फ्रीक्वेंसी का वैसे कुछ लेना देना वैसे था भी नहीं इसमें। ठीक है, हमें बस क्लासेस फाइंड आउट करने थे, कि आपको पहले क्लास फाइंड आउट करना था और उसके बाद में आपको उसको इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड में लिखना था। नाउ मूविंग टूवर्ड्स 8th सम। 8th सम में क्या दिया है देखिए, 46 स्टूडेंट है 9th स्टैंडर्ड के। अब उन्होंने कहा है कि उनका ना हाइट मेजर किया गया है। एक मिनट, वर टोल्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल्स, सॉरी पेंसिल्स का हाइट उनको, मतलब पेंसिल्स का लेंथ उनको मेजर करने के लिए बोला है। अब ऑब्वियस है कुछ कुछ बच्चे बिल्कुल यूज नहीं करते हैं, कुछ कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि किसी की पेंसिल बहुत छोटी हो जाएगी, किसी की पेंसिल जो है वो काफ़ी बड़ी रहेगी, मतलब न्यू की न्यू। तो उन्होंने क्या किया, हमें कहा है कि आपको इसको ग्रुप में डाल के काउंट करना है। ग्रुप उन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं। सो द ग्रुप्स आर 0 to 5 एंड 5 to 10। ठीक है, 0 to 5 है ग्रुप्स, देन 5 to 10 है, 10 to 15, 15 to 20, क्योंकि भाई पेंसिल जो है वो 20 सेंटीमीटर के ऊपर रहती ही नहीं है। अब देखिए, क्योंकि हमारे जो क्लासेस है वो कंटिन्यूशन में है, तो 0 to 5 है, तो आपको कंप्लीट 5 यहाँ पे काउंट नहीं करना है। आप यहाँ पे कहाँ तक के काउंट करोगे, 0 से लेकर 4.9 तक के आप काउंट करोगे, और 5 में आप 9.9 तक के यहीं पे काउंट करोगे। देन 10 से लेकर 19.5 तक के आप यहीं पे, नहीं नॉट 19, 14.5 तक के काउंट करोगे। देन 15 से 20 में आप 19.5 तक के इसी क्लासेस में आपको, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ये, ऐसे काउंट करना है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहला नंबर हम लोग काउंट कर लेते हैं 0 to 5 में। 0 to 5 में हमें 4.9 तक के लेना है। 4.5 आ जाएगा 1, 4.5 आ जाएगा 2, 4.9 भी आ जाएगा 3, 4.8 भी आ जाएगा 4, 4.5 भी आ जाएगा 5, एंड द रेस्ट आर मोर देन इट। ठीक है, तो हमारे हो गए टैली मार्क्स यहाँ पे 5। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया हमने कहाँ से कहाँ तक के काउंट किया, 0 to 4.9 तक के, क्योंकि आपका 5 रिपीटेड है, आंसर रॉन्ग हो जाएगा वो। नेक्स्ट देखिए 5 to 10, तो 5 to 10 में हम लोग कहाँ तक के काउंट करने वाले हैं, 5 से लेकर 9.9 तक के। लुक एट देयर, 5.5 आ जाएगा 1, 5 भी आ जाएगा 2, 6.5 भी आ जाएगा। ये हो गए आपके 4 पॉइंट, फर्स्ट लाइन में 4 हो गए। 9.2 भी आएगा, 5, 6, पहले मैं टैली मार्क बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6 ऊपर वाले लाइन में, फर्स्ट लाइन में। सेकेंड लाइन चेक करो, 5.5 आ जाएगा, 9.9 भी आएगा, 1 2, ये भी आएगा 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए हैं। तो 1 2, ये 1 ऑलरेडी था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 15। अब देखिए नीचे 6.9 आ जाएगा, 8.9 भी आएगा, 9.2 भी आएगा, 1 2 3, एम आई करेक्ट?
तो हम इसको एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं 5 to 9.9 वाले। ओ सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेक 7, ये तो आ जाएगा ना इसमें। हम लोग फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए 8.5, आई फॉरगॉट टू टेक 8.5, it will also come in the same this one। हमने लिया है 7, 8.5, 5.5, ये this one, then this। मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं 5 to 9.9 के बीच के कोई नंबर अगर मुझसे स्किप हो गए होंगे, दैट आई एम गोइंग टू चेक। ओके, आई टुक ऑल। ये आ गया आपका 20। अब 10 to 15 में चेक करो। अब 10 to 15 में मैंने क्या बोला आपको, 14.5 तक के लेना है। सो चेक दोज। 10 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, then 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गए आपके 15। तो हमने 40 का तो ऑलरेडी कर रखा है, अभी 6 ही बचे होंगे, है ना। 40 का ये आ चुका है। 15 to 20 में चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 5 कौन सा नंबर छूट गया, हाँ ये 16 6 1 2 3 4 5 एंड 1 मोर इज देयर 6। तो हमारा जो n है वो आ गया है यहाँ पे 46। सो इन दिस वे बी केयरफुल, मतलब थोड़ा सा देख के ही करना पड़ता है। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द 9th सम। इन अ विलेज द मिल्क वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 मिल्कमैन। 50 लोगों से उन्होंने, जो दूध वाले हैं उनसे वो कलेक्ट करते हैं। ओके, अब उन्होंने हमें जो है कहा है कि आपको इसको सुटेबल क्लासेस आपको लेने हैं। पिछले वाले में उन्होंने हेल्प कर दी थी हमें कि क्लासेस उन्होंने इसे दे के रखे थे, अब नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, जो सबसे छोटा नंबर है वो हम देख लेते हैं। आई थिंक 5 इज द लिस्ट नंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड 99 इज द बिगर नंबर। तो देखिए ज़्यादा क्लासेस मत लीजिए, क्या हो जाएगा ना, अगर आप बहुत ज़्यादा क्लासेस ले लोगे ना तो वो काउंटिंग में हमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में व्हाट वी यूज टू टेक, जनरली हम लोग थोड़े बड़े क्लासेस भी ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, मुझे थोड़ा सा टेबल के लिए मुझे ऐड करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर मैं 10-10 के ले लेती हूँ तो 10-10 में क्या हो जाएगा ना कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे लेने पड़ेंगे ना। Just a second, I'm trying to take above। तो यहाँ पे हम लोग फिर से जो है, ये मैं इरेज कर देती हूँ क्लासेस। आई एम गोइंग टू राइट दोस क्लासेस अगेन। ये मेरा क्लास कितना आएगा यहाँ पे, 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। स्टिल आई नीड 3 क्लासेस मोर, है ना। ये मुझे थोड़े से क्लासेस और चाहिए। तो टेबल एंड टेबल में 1 more I want, no I want 3 more, क्योंकि इसमें हमें टिल 100 तक है, क्योंकि 99 हमारा जो है वो सबसे बड़ा है। तो 99 तक के हमें जाना पड़ेगा, 100 तक के हमें लेने पड़ेंगे।
70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, यस आगे 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। ग्रुप उन्होंने नहीं दिए थे तो ग्रुप हमें लेने थे। ओके, अब हमें इसका काउंटिंग करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बोला है 0 to 10 है तो हम कहाँ तक के काउंटिंग करेंगे, 0 to 9 तक के ही काउंटिंग करेंगे। सो लेट स्टार्ट। 0 to 9 में 5 आ जाएगा, 1 2 4 भी आ जाएगा, 9 3 4 एंड 5। तो 0 to 10 के कैटेगरी में 5 आ चुके हैं, हमारा फ्रिक्वेंसी आ गया 5। नाउ 10 to 20, अब 10 to 20 में हम लोग कितने लेंगे, 10 से लेकर 19 तक के। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 7 आ चुके हैं 10 to 20 में। अब 20 to 30 काउंट कर लेते हैं। तो 20 to 30 में हम लोग कहाँ से कहाँ तक के लेंगे, 20 से लेकर 29 तक के। 1 2, हम 30 नहीं ले सकते हैं, 29 तक के ही लेना है। 2 हो गया है, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया आपका 10। अब 30 to 40 देखते हैं। 30 to 40 में हमारे क्लास से हम कहाँ तक के काउंट करेंगे, 30 से लेकर 39 तक की। 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे हमारे 5 आ चुके हैं। 40 to 50, 40 to 50 में हम लोग लेने वाले हैं 40 से लेकर 49 तक के। 1 2 3 4 5, ये भी आपके 5 ही है। 50 to 60, अब 50 to 60 में हम लोग 50 से लेकर 59 तक के काउंटिंग करने वाले हैं। 50 to 60, फिफ्टी टू 60 में नहीं है क्या, हाँ ये है। 1 2 3 4, ये लास्ट के लाइन का चेक करके कोई मतलब नहीं है, उसमें है ही नहीं। 4, ये हो गया आपका। अब 60 to 70, तो 60 to 70 में आप 62 लेकर 69 तक के काउंटिंग करोगे। सिक्सटी नाइन तक के ना, या 1 2 एंड 3। 60 to 70 में हमारे 3 ही आ चुके हैं, 1 2 3। 70 to 80, मतलब 70 से लेकर 79 तक के, ये आ जाएगा इसमें। 1 2 3 4 5 5 आ चुके हैं 70 to 80, 1 2 3 4 5। 80 to 90, मतलब 80 से लेकर 89 तक के। 1 2 80 से लेकर 89 तक के ना, कुछ मिस्टेक हुई मुझसे। 80 से लेकर 89 तक के, आई टुक 81 85, हाँ दिस वन 3 1 2 3। अब 90 to 100 सारे ही बचे हुए हैं। 1 2 3 3 ही है, 1 2 3।
तो यहाँ पे जो आपका टोटल आया है वो है 50, पर हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं वेदर इट इज़ अ 50 और नॉट। ये देखिए 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 देन 25। अब 25 के बाद में 10 35 हो गया हमारा। देन 7 + 3 10 35 + 10 45। देन दिस 10 45 + 10 45 हुआ। एक मिनट, लेट मी चेक 1 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20। ओके 20 देन 10 30 देन 7 + 3 40 एंड देन दिस 10 50। ये हो गया आपका 50, n = 50। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट सम आ गया है। 38 पीपल ने जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं। 38 पीपल डोनेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। 38 लोगों ने डोनेशन किया है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए। अब जो डोनेशन है वो हमें इसमें दिया हुआ है। सो दे हैव टोल्ड अस कि उन्होंने क्लासेस ऑलरेडी हमें बना दिए हैं 100 to 149 एंड 150 to 199 देन 200 to 249। तो जो हमारा नेक्स्ट वाला क्लास आएगा वो किसका आएगा 250 to 299 देन 300 to 349 है ना, क्योंकि जो अमाउंट है वो अमाउंट 500 तक के दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हमें 500 तक के जो है वो क्लासेस लेके जाने पड़ेंगे। तो उन्होंने वो एक इसके लिए 350 आ जाएगा और 350 के बाद में हम लोग 350 to 400 देन 400 to जो 450 एंड देन 450 to 500। सॉरी 350 to 400 399 and 400 to 449 and 450 to 499 है ना। वन मोर रो आई वॉन्ट बिकॉज 500 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो जो 500 है उसके लिए हमें अलग से एक रो बनाना पड़ेगा एंड दैट विल बी 500 to 549। एम आई करेक्ट? चलिए अब हम लोग काउंट कर लेते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में से दिए हुए हैं। अब ये इंक्लूसिव है तो इसमें आपको टोटल जैसे दिए हम वैसे ही काउंट करेंगे। 100 to 149 है, ये आ गया 1 देन 2 3 4 5 6 दिस वन इज ऑल्सो 7। तो हमारा जो टैली मार्क्स है वो है 7 4 5 6 7 से फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 7। 150 to 199 150 से लेकर 199 तक के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे। अभी तो फिलहाल मेरा 8 आ चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 150 से लेकर 199 तक के। तो 150 का ये आ गया, ये आ गए सारे 1 2 150 से लेकर 199 तक की। ये रह गया देखिए एक, ये दोनों रह गए थे। ये हो गए आपके 10। नेक्स्ट वन इज 200 to 241 1 2 249 तक के हैं 3
1 2 3, आपका फ्रीक्वेंसी आ गया 3 का। नेक्स्ट देखिए 250 to 299, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट है 300 to 349, 300 से लेकर 349, 1 349, 351 नहीं आएगा, 2, ये 2 ही है। 350 से लेकर 399 तक की, 1 2 3 4, ये हो गए आपके 4, 1 2 3 4। 400 से लेकर 449 तक की, 1 450 है, नहीं आएगा, 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। 450 से लेकर 499 तक की, 1 2, ये तो ऑलमोस्ट सारे स्ट्राइक आउट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा हमारा 2, और 500 तो एक ही है, ठीक है। बट अब आपको इसका काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है, एन निकालना पड़ेगा आपको, करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि कई बार ना ऐसे काउंटिंग में भी रॉन्ग हो जाता है। 7 + 3 10, 10 + 10 20, ये हो गया हमारा 20। 4 + 4 8 + 2 10, 40 + 10 30, 35 37 38 हो गए हमारे 38, तो आंसर इज करेक्ट। ये तो फर्स्ट का है। सेकंड में क्या दिया है, फ्रॉम द टेबल फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डोनेटेड ₹350 और मोर। तो 350 और मोर यानी दिस पार्ट, तो हम इनको काउंट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पीपल डोनेटेड ₹350 और मोर। तो कौन से है, दिस पार्ट वी हैव टू काउंट, 4 + 4 + 2 + 1, तो 4 + 4 8 + 2 10 11, so 11 people have donated more than ₹350। so in this way we have finished our exercise। इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट होगा, so feel free, do write in the comment box। thanks for watching।